नमस्कार। द फॉलोअप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कल देर रात एक चिट्ठी वायरल हुई जिसे कांग्रेस की चिट्ठी बताई गई और वो चिट्ठी मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हवाले से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा गया था। आपको हमने कल लाइव आकर के बताया था कि कैसे जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर अतिक्रमण करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने से एक कदम आगे बढ़कर के जो है फैसला लिया है और वो फैसला मंत्रियों के विभाग के बंटवारे से जुड़ा हुआ था। वो चिट्ठी वायरल हुई, फॉलोअप ने भी उस पर डिस्कशन किया, सोशल मीडिया पे सैकड़ों लोगों ने उसको पोस्ट किया, बीजेपी ने भी जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रवक्ता हों, नेता हों, आम कार्यकर्ता हों, वो लगातार जो है कांग्रेस के उस चिट्ठी को संविधान के विपरीत बताने का काम किया और कहा गया कि राहुल गांधी जिस संविधान का किताब लेकर के घूमते हैं उसी संविधान के विपरीत उनकी पार्टी, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो काम कर रहे हैं, तब जबकि विभाग के बंटवारा का पूरा जो जिम्मेदारी है, जो अधिकार है, वो मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों को विभाग बांट दिया है और विभाग के बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त संदेश दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस के आला कमान को और झारखंड के कांग्रेसियों को। स्पष्ट कह दिया गया है कि दिल्ली से या फिर झारखंड से कांग्रेस का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तरीके से सरकार चलाएंगे और वो तय करेंगे कि आखिरकार कौन है जो फलाना विभाग चलाएगा। ऐसी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं और क्यों हमने ये कैप्शन लिखा है कि सीएम हेमंत के यॉर्कर से बोल्ड हो गई कांग्रेस और सीएम हेमंत ने कैसे कांग्रेस और कांग्रेस के आला कमान को सख्त चेतावनी संदेश दिया है। इसी मसले पे हम लोग बातचीत करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ऐसी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं। पांडे जी हैं हमारे साथ। पांडे जी, जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान और कांग्रेसियों को जो है सीएम हेमंत ने सख्त संदेश दे दिया है, खास करके विभाग के बंटवारे से जो संदेश निकला, क्या वो संदेश है जो आप दर्शकों को सबसे पहले बताइए। जिस तरीके से खड़गे साहब का अप्रूवल आया था, केसी वेणुगोपाल जी ने जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि ये विभाग मुख्य आदमी को अप्रूव कर दिया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। हाँ, आज उसमें उलटफेर हो गया। मतलब खड़गे साहब और कांग्रेस की नहीं चली, खड़गे साहब की नहीं चली, कांग्रेस की नहीं चली और हेमंत सोरेन की चली और अपने हिसाब से उन्होंने बात को कहा। कांग्रेस इस बात को कह सकती है कि कुछ एक बात मान लिए हेमंत जी मेरा, जैसे फाइनेंस उन्होंने दिया था राधा कृष्ण किशोर को, तो उनको फाइनेंस रहने दिया। उसके अलावा जो दिया गया था उनके द्वारा कि जन वितरण प्रणाली, वो उनसे ले लिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब संसदीय कार्य मंत्री का दर्जा जो है अभी जोड़ दिया गया। वेणुगोपाल जी ने इस मंत्रालय को दीपिका को दिया था और खड़गे जी ने दिया था। हाँ, अप्रूवल खड़गे जी ने दिया था, लेकिन खड़गे जी के अप्रूवल को जो है खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान भी जो है और विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास है, हेमंत सोरेन को तय करना था। बिल्कुल। और दीपिका जी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था खड़गे जी के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर इरफान अंसारी को हेल्थ के लिए नियुक्त किया है कि हेल्थ वही देखेंगे। इसके यूक्रेन से एमबीबीएस की डिग्री ली है उन्होंने, इरफान अंसारी एमबीबीएस एमडी हैं वो, तो उस वजह से उनको ही जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वो कह रहे थे कि मेरा तो ये फेवरेट चीज़ है
मतलब विभाग, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने एक दोस्त को खोया है, माँ को भी टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, और मैं एमडी भी हूँ, तो लिहाजा इस वो वजह तो पिछले 5 साल से इस प्रयास में थे कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिले। पहले तो मंत्री बने और उस पर स्वास्थ्य मिले। किस्मत उनका ठीक रहा, बन्ना गुप्ता हार गए और इनको मौका मिल गया। हाँ, तो हेमंत जी के करीब हैं, इस वजह से हेमंत जी ने उनकी बात सुन ली। खड़गे जी दिल्ली में है, इसलिए वो बेचारे उनको वो विभाग नहीं दे रहे थे। आज जो विभाग का बंटवारा हुआ, राधा कृष्ण किशोर को फाइनेंस, कमर्शियल टैक्सेस और इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग दिया गया। इनके अलावा जो इरफान अंसारी हैं उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, खाद्य, सार्वजनिक, वहाँ से जो राधा कृष्ण किशोर जी को जो विभाग दिया गया था खड़गे जी के द्वारा जी, वहाँ से खाद्य, सार्वजनिक वितरण जो पीडीएस है वो यहाँ पे दे दिया गया। आपदा प्रबंधन दे दिया गया है इरफान अंसारी को। इसके अलावा जो उनके जो बाकी हैं मंत्री, दीपिका जी को ग्रामीण विकास विभाग दे दिया गया था। खड़गे जी चाह रहे थे कि वो विभाग डॉक्टर इरफान अंसारी संभालें। मतलब ये जो 2 मंत्रियों का जो विभाग है, जो दिल्ली से बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय कर दिया गया है, और इस पे जो सवाल खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं सीएम आवास या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो स्ट्रेटजी मेकर लोग हैं, जो तय करते हैं कि कैसे क्या चलना है, उन लोगों के पास भी ये चीज़ें पहुंची होंगी। और यही वजह है कि देखिए कि दीपिका पांडे को जो विभाग मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, इरफान अंसारी को जो विभाग मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, उनके फैसले को जो है हेमंत सोरेन ने बदल दिया। हालांकि वाकई में अगर किसी के पास ये अधिकार था विभाग देने का, पोर्टफोलियो बांटने का, तो वो सीएम हेमंत को ही था। सीएम के पास इसका विशेष अधिकार रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कदम आगे बढ़ करके इसको जारी कर दिया, और बाद में जो है हेमंत सोरेन और पूरे सरकार के लिए जो है ये चिट्ठी किरकिरी बन गई। पूरे सोशल मीडिया पे लोग सवाल खड़े करने लगे। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने, अगर आप देखेंगे कल जो कांग्रेस के तरफ से जो चिट्ठी वायरल हुआ बाबा, वो कांग्रेस के तरफ से वायरल हुआ या किधर से वायरल हुआ ये कहना तो उचित नहीं है, या फिर कहा भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस चिट्ठी में जो जो पोर्टफोलियो है, जो जो विभाग है, वो विभाग जरूर कांग्रेस के पास रह गया। हाँ। लेकिन चेहरा बदल गया। बिल्कुल। कुछ कुछ मुख्यमंत्री जी ने भी लाज रख लिया, कह सकते हैं। जैसे फाइनेंस दे दिया और कृषि विभाग दे दिया शिल्पी जी को, लेकिन वहाँ आपदा प्रबंधन भी जोड़ा गया था, तो आपदा प्रबंधन हटा लिया। उनको संसदीय कार्य मंत्री दे दिया गया। तो इस तरीके से कुछ एक फेरबदल उन्होंने करके कांग्रेस की भी लाज बचा ली, अपनी भी लाज बचा ली, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक सख्त संदेश के साथ जो है अपने सहयोगी की आबरू भी बचा ली एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंत्रियों को बधाई। कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी जी तो प्रसन्न हैं, दीपिका जी भी प्रसन्न हैं। तो ये लोग यही मतलब कांग्रेस के मंत्रियों को अच्छा समझते हैं, उनके दिल की बात। हेमंत सोरेन जी, खड़गे साहब उतना नहीं समझ पाते हैं। दिल्ली और रांची में बहुत दूरी है। हाँ, दूरी है, नज़दीक है, इस वजह से। और इरफान सोरेन भी बोलते हैं खुद को, तो इस वजह से उन्होंने आभार जताया है कि भाई हमको स्वास्थ्य मिला है। यानी मंत्री विभाग से ज्यादा इस बात से प्रसन्न है कि कम से कम मंत्री तो बन गए। रामेश्वर उरांव जैसे लोग किनारे कर दिए गए, तो विभाग कोई भी मिल जाता तो वो प्रसन्न ही रहते। कोई मतलब ऐसा नहीं है आज के डेट में कि हेमंत सोरेन विभाग किसी को कुछ दे दें और वो उसके विरोध में आ जाए, या फिर नाराज हो जाए, या फिर नारुष्ट हो जाए। लेकिन इरफान जी पिछले 3 महीने से ग्रामीण विकास विभाग में 4 महीने काम किया। वो अपना एक सिस्टम समझ रहे थे, आधा बना लिए थे, और अचानक स्वास्थ्य का जिम्मा मिल जाना, अब हॉस्पिटल घूमना पड़ेगा, हर जगह डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा। और आज उन्होंने कहा भी कि जो डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते, हम उनको जिला में रखेंगे और पेशेंट को जिला में बुला के अच्छी अस्पताल में इलाज कराएंगे, एम्बुलेंस
की व्यवस्था होगी, उसके बाद बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डॉक्टरों को भी खुश रखा जाएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ खुद और उनकी पीड़ा समझता हूँ कि वो मतलब जिला मुख्यालय में रहना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं, दोनों खुश हैं कहने के लिए। नहीं, मंत्री तो खुश हैं। बात यह है कि अभी हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है। नहीं, पार्ट 4, पार्ट 2 तो चंपई सोरेन थे। नहीं, वो ठीक है। अभी ये जो इसका जो बातचीत हो रहा है, जो लोग आमतौर पे जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक चलन में आ गया है कि ये हेमंत पार्ट 2 है। तो हेमंत पार्ट 2 की जो शुरुआत है, तो ये पहले ही दिन जिस तरीके से कांग्रेस को जो मैसेज दिया गया है उस पर बातचीत करनी जरूरी है, तब जबकि यहाँ जो झारखंड कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता हैं या फिर अपने आप को कर्ता धर्ता के तौर पे पेश करते हैं, उनको क्या संदेश है? क्या ये लोग आला कमान की फजीहत करा रहे हैं झारखंड में? जो दिल्ली का नेतृत्व है कांग्रेस का, उसका फजीहत ये लोग झारखंड के कांग्रेस के नेता करा रहे हैं। ये पत्र तो ऐसा नहीं है कि सीधे आया होगा, या तो किसी झारखंड कांग्रेस के नेता के पास आया होगा एक पत्र, चाहे प्रभारी जो गुलाम अहमद मीर है उनके पास आया होगा या प्रदेश अध्यक्ष के पास आया होगा। तो ये हल्कापन किसने किया? ये कहाँ से आया? क्या प्रभारी ने किसी को भेजा जो वायरल हो गया? अब ये कहना तो मुश्किल है कि कांग्रेस में किसने किसको भेजा। ये वेणुगोपाल जी ने एक पत्र लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको अप्रूव कर दिया था विभाग को। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं माने, उन्होंने संदेश दे दिया कि भाई आपका बात उतना ही मानेंगे जितना मेरी इच्छा करेगी। वो आप मुझ पे अनावश्यक दबाव डाल के कोई काम नहीं करा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी किया है, कांग्रेस के 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया है उन्होंने। 2013 वाली जो सरकार 13 महीने की थी, तो उसमें हेमंत जी कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं और इस बार जनता ने उनको पहले से और मजबूत बनाया है। तो गठबंधन के दलों को ये रहना चाहिए कि उनका भी सम्मान रहे, इस तरीके का पत्र ना लिखा जाए। तो ये क्या पांडे जी इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये सिर्फ दिल्ली के फैसले को किनारे करते हुए, किनारे नहीं भी किया जाए तो उसमें फैसले में फेरबदल करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं को एक मैसेज दे दिया है कि भाई हद में रहो। बिल्कुल, नहीं तो उनको क्या जाता है? अगर सारा विभाग उनको कांग्रेस को देना ही था, तो वो दीपिका चलाए कि इरफान जी चलाए, उनको तो सिर्फ मॉनिटरिंग करना था कि विभाग ये लोग अच्छे से चला रहे हैं या नहीं रहे। चेंज करना इसी बात का संकेत है कि हम अपने मन से करेंगे, आप हमको डिक्टेट नहीं करेंगे। इरफान जी स्वास्थ्य के जगह दीपिका जी अगर स्वास्थ्य चलाती तो क्या बदल जाता? हेमंत जी के पास कुछ नहीं बदलता। संसदीय कार्य राधा कृष्ण किशोर जी के जगह अगर दीपिका जी ही देख लेती तो क्या बदल जाता? कुछ नहीं बदल जाता। पर हेमंत सोरेन जी को एक मैसेज देना था कांग्रेस के नेताओं को कि जो मेरा काम है वो हम बखूबी जानते हैं, आप इंटरप्ट मत किया कीजिए या डायरेक्शन मत दिया कीजिए हमको इस तरीके से। तो न्यूटन का तीसरा लॉ का इस्तेमाल किया उन्होंने, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपोजिट रिएक्शन में आज उन्होंने बांट दिया मंत्रिमंडल और उनकी बात नहीं रखी। इसके हिसाब से तो कल देर रात तक जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन करके सोए होंगे वो सुबह कृषि मंत्री बन गए, और जो कृषि मंत्री बन के सोए होंगे वो क्या बन गए? वो नहीं, वो दीपिका और इरफान का, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी का बदला है ना सिर्फ। हाँ, और बाकी एक का 2 विभाग बदला है, सभी का चारों में कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिया है ताकि लगे कि एज इट इज नहीं है। जैसे शिल्पी नेहा तिर्की से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन वापस ले लिया गया। बिल्कुल। तो मतलब खड़गे साहब की नहीं चल रही है, पार्टी के भीतर भी नहीं और बाहर भी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है। नहीं, ऐसा हालांकि कांग्रेस के भी लोग आरोप लगाते हैं कि भाई जितना जेपी नड्डा का चल रहा है वहाँ बीजेपी में उतना ही खड़गे साहब का कांग्रेस में चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन सरकार में अगर कहेंगे तो झारखंड सरकार में नहीं चल रहा है। दूसरे सरकारों का पता नहीं, हो सकता है चल रहा, झारखंड सरकार में नहीं चल रहा है खड़गे साहब का। कांग्रेस अब कुछ दिन और बीतेगी तो कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बताएंगे
कि उनका वाकई में चल रहा है कि नहीं। पिछले सरकार में तो मुझे याद है कि कम से कम 20 बार इन लोगों ने बोर्ड निगम और सबका बंटवारा अभी जो मंत्री बनी है दीपिका पांडे सिंह हो या फिर दूसरे जो लोग हैं, इन लोगों ने खुद सवाल उठाया था पिछली सरकार में, हाँ, कि भाई कांग्रेस की नहीं चल रही है। तो अब कुछ दिन बीत जाने दीजिए, बोर्ड निगम का बंटवारा किसको डेमोलिश करते हैं, नया किसको जगह देते हैं, किसको कंटिन्यू करते हैं, क्या पूरा बोर्ड निगम भरा जाएगा या फिर खाली रहेगा। एक सवाल ये है कि बाकी में जिस तरीके के पत्र, हालांकि इसको लेकर के पार्टी की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बिल्कुल, लोग अभी आप जब बात करेंगे कैमरा के सामने तो हो सकता है कि बोल दें कि वो फर्जी लेटर है, क्योंकि इतना इस पे क्रिटिसाइज होने लगा ये पत्र, इतना लोग लिखने लगे, पढ़ने लगे, तो अब इसको लेकर के हो सकता है कि एक कदम पीछे कांग्रेस कर ले। लेकिन अगर हेमंत सोरेन ने सख्ती के साथ मैसेज दिया है बदलाव करके, तो वो तो जरूरी भी था एक तरीके से। बिल्कुल जरूरी था। और आज सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने संदेश थोड़ी दिया, बाकी जो तमाम मंत्री हैं उन पे लगभग 17 बिंदु पे बात हुई कैबिनेट की बैठक में, और उन सबको स्पेशल डायरेक्शन था। आप देखिए, मंत्री परिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें, मतलब राह चलते किसी को आश्वासन मत दीजिए। वित्त विभाग मतलब हेमंत सोरेन ने अपने पहली कैबिनेट में जो है, पहली कैबिनेट तो अकेले वो कर लिए, मंत्री परिषद का विस्तार के बाद जो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, मतलब उसमें अपने साथी मंत्रियों को उन्होंने बोल दिया है, कैबिनेट के सहयोगियों को, कि कोई भी अगर आप प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर के आ रहे हैं तो कैबिनेट में वो प्रस्ताव आने से पहले आप खुद संतुष्ट हो लीजिए कि क्या वाकई में वो उस पे आगे बढ़ने लायक है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। ऐसा नहीं पता चले कि आ रहा है कैबिनेट से स्वीकृति मिल रहा है और फिर खारिज हो जा रहा है। नहीं, मंत्री परिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर पहले स्वयं संतुष्ट हो लें। वित्त विभाग, विधि विभाग, कार्मिक विभाग से संपर्क करें ताकि ससमय मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव आ सके। कई बार ऐसे होते हैं कि मंत्री राह चलते आश्वासन दे देते हैं कि कैबिनेट में आप लोग का बात होगा, लेकिन कैबिनेट तक फाइल पहुंचने से पहले कई विभागों से फाइल को घूमना पड़ता है और वो नहीं होता, तो वो उन्होंने दिया है। दूसरा क्या है कि सभी मंत्रीगण अपने अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यालय की समीक्षा करें तथा विभागीय योजनाओं के लाभुकों से मुलाकात कर फीडबैक लें। मतलब आप ऑफिसर से मत लीजिए फीडबैक, लाभुक से लीजिए कि जनता सेटिस्फाइड है कि नहीं, उनका फीडबैक चाहिए। और आप अपना जिला का मंत्री बन के मत बैठिए। अगर आपको स्वास्थ्य विभाग मिला है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, जो चीज़ें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों से कहा है कि अगर आपके पास स्वास्थ्य विभाग है और आप जामताड़ा से चुनाव जीत करके आए हैं, तो जामताड़ा के मंत्री नहीं हैं, पूरे स्टेट के हैं, तो हर जगह आप घूमिए और वहां देखिए कि क्या क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। और कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें आज की पृष्ठभूमि में बदलाव अपेक्षित है या फिर कुछ प्रावधान के कारण क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, कठिनाई हो रही है। पॉलिसी में कई ऐसे प्रपोजल आ जाते हैं उस समय के तत्कालिक, जैसे आज भी इंदिरा जी के समय सेंट्रलाइज का मुद्दा चल रहा था, अभी मोदी जी के समय डिसेंट्रलाइज का मुद्दा चल रहा है। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कुछ कहीं त्रुटि है पॉलिसी में, मतलब किसी भी मंत्री के विभाग के पुरानी योजनाओं की भी समीक्षा कर लें। हाँ बिल्कुल, वो सही से लागू हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है, उस पे काम कर लें। राज्य में अपने विभाग के योजनाएं, अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर दराज के क्षेत्र, SC ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उसके लिए योजनाओं के प्रस्ताव पर विचार करें कि वहाँ कैसे जाएगा। जैसे आपको बता देते हैं, पिछली सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने डाकिया योजना शुरू किया कि पहाड़िया समुदाय के लोग नीचे जन वितरण से दुकान से बट जाता है अनाज और उन तक पहुंचता ही नहीं है, तो उनके घर तक पहुंचाने का। तो उसी तरह इन्होंने कहा है कि जहां खासकर ST ST समुदाय के लोग हैं या पहाड़ क्षेत्र है, वहां जाकर देखें कि वहां स्थिति या फिर सुदूरवर्ती इलाकों में जो है योजनाएं जाए। मुझे याद है परसों में अखबार में कहीं पढ़ रहा था, किसी अखबार में, बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी झारखंड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो मैया सम्मान योजना चल रहा है, इसमें कई लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, वहाँ पे एक शिविर लगाई जाए। तो इसी तरीके की बातचीत है कि जो योजनाएं हैं
वो कैसे सारे अंतिम लोगों तक पहुंचे। और राजस्व प्राप्ति को लेकर बेहतर संभावनाओं की तलाश की जाए। वैसे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व प्राप्ति की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करें। मतलब कोई लग रहा है, मान लीजिए एक्साइज है किसी के पास, योगेंद्र जी के पास है, उनको लगता होगा कि दारू का एमआरपी बढ़ाने से कुछ और टैक्स बढ़ जाएगा, या फिर उनको लगेगा कि नहीं, एक पे एक बोतल फ्री करने से हमारा राजस्व बढ़ जाएगा। उसी तरह पेट्रोल और डीजल कि अगर अभी हमारा इतना हम वैट ले रहे हैं, उसको अगर और बढ़ाते तो और राजस्व आएगा, या कम कर देंगे तो दूसरे जिले या राज्य के लोग जो बॉर्डर हमारा टच करते हैं, बढ़ जाएगी, हाँ, तो राजस्व आएगा। तो उस सब की समीक्षा जिस कर तरीके से पैसा आना बढ़ सकता है बढ़ाइए। हाँ, जैसे मतलब ये पब्लिक के लिए थोड़ा तनाव वाली भी बात है कि अगर सरकार सीधा अगर राजस्व उठाने पे ही अगर फोकस करने लगे, हालांकि उसका क्या प्रावधान होगा वो तो बाद में पता चलता है। हाँ, वैसे भवन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली योजनाओं की विशेष समीक्षा करे ताकि बना हुआ भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके। अन्य आवश्यक भवन आदि योजना ना लिया जाए, ये बहुत ही जरूरी है। राज्य में ऐसे कई भवनें हैं जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, बनकर तैयार हैं और जर्जर हो गए हैं, जर्जर हो गया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। और कई ऐसे सीएससी पीएससी बने हुए हैं जहां कभी डॉक्टर क्या कंपाउंडर तक नहीं बैठे और उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये तो इस्तेमाल सिर्फ ऐसे होता है कि ठेका निकलता है, ठेकेदारों को फायदा होता है, कमीशन लेने वालों को फायदा होता है। उससे बचने के लिए बोला गया है कि भाई आनन फानन में किसी तरीके का ज्यादा आप निर्माण कार्य पे बेफिजूल निर्माण, मतलब जो जरूरी है वो कीजिए। वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें। मतलब फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो उसमें आप रखें। अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा करे और प्रोन्नति प्रदान करे। मतलब बहुत लोगों का कई सालों से नहीं हो पेंडिंग रहता है, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए अच्छी विधानसभा में भी आप देख लीजिए, नियम तो ये है कि सरकारी कर्मचारी का कम से कम 3 पोस्टिंग होना चाहिए, मतलब उनको प्रमोशन होना चाहिए लाइफ टाइम में मिनिमम। ऐसे कई लोग हैं जिनका 1 या 2 में रिटायर हो जा रहे हैं, तो उनको कहा गया है कि भाई आइडेंटिफाई कर लीजिए और जिसको प्रोन्नति मिलना है उसको दे दीजिए। पदस्थापन की समीक्षा करे, आवश्यकता या कमी के जरूरी के आधार पर एडजस्टमेंट कर ले। मतलब किसी को कहीं से डिप्टेशन पे बुलाना, कहीं भेजना, उसका आप देख लीजिए ज़रूरत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, आप्त सचिव तथा निजी स्टाफ रखते समय उसकी पृष्ठभूमि जरूर देख लें ताकि विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं पाए। मतलब जो निजी स्टाफ होते हैं या फिर पीए और पीएस, नहीं पीएस तो सरकारी होते हैं, हाँ, पीए और उनके साथ भी ऐसे कई लोग होते हैं मंत्री के साथ जो सहायक कर्मी होते हैं, जैसे प्यून हो गया या उनका कोई स्टाफ हो गया, मतलब कोई दागी व्यक्ति नहीं हाँ, हो, विवादित व्यक्ति नहीं हो। हाँ, ये सबको जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है। हाँ, कोर्ट केस मामले की भी समीक्षा करे ताकि सरकार केस कम से कम हारे। ऐसा नहीं है कि हर केस, मतलब अगर सरकार को लगता है कि कोई डायरेक्शंस आता है और कोई अधिकारी या मंत्री कह देता है नहीं इसके खिलाफ हम लोग को कोर्ट में जाना चाहिए, फिर सरकार वहाँ केस हार जाती है। तो उस तरीके से नहीं, जहाँ एडजस्टमेंट हो सके, जहाँ बात समझ में आ रही है, जो कोर्ट में टिके मामला वही कोर्ट मतलब जाने का ज़रूरत पड़े। उसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी हर जिले में भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहाँ की समस्या, खासकर अपने विभाग से संबंधित को निपटारा का प्रयास करें। ये एक अच्छी बात है कि मतलब आप भाई हर भी जिले में दौरा कीजिए सब मंत्री। मतलब इसी टाइप का एक निर्देश ऊपर भी था जिसपे हम लोग बात, हाँ, कि और क्षेत्रीय पदाधिकारी के फीडबैक तो लेना है, प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री को ससमय अवगत भी कराएं कि भाई आप ले लिए और मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है। और मंत्री अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ गलत दिख रहा है या फिर लग रहा है कि इन इलाकों में इस टाइप की एक योजना की ज़रूरत है, जनता इस तरीके की मांग कर रही है, वो चीज़ें आप मुख्यमंत्री को भी अवगत कराइए, सरकार को भी अवगत कराइए ताकि उस पर काम हो सके। और दो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा हुई वो है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए तिथि का निर्धारित कर दें ताकि सभी को सहूलियत हो। कई ब्लॉक मतलब उसको क्या बोलते, प्रखंड
अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष या जो हर नेता जो क्षेत्र में काम करता है उनसे मंत्री को मिलने के लिए एक टाइम डेट तय हो जाए कि भाई अमुक दिन। वो तो संगठन को लेकर के पांडे जी, ये जनप्रतिनिधि अगर बोल रहे हैं तो जो अभी, हालांकि अभी तो कोई चुनाव हुआ नहीं है पंचायत का। नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि में मतलब वो नहीं है कि सिर्फ इलेक्टेड या सेलेक्टेड, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, मतलब किसी को भी अगर मतलब मिलना नेता, हाँ ठीक, तो वो मिल लें। और आखिरी, सभी मंत्रीगण समय समय पर अपने विभाग की उपलब्धियों के विषय में प्रेस के प्रतिनिधियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये सबसे आखिरी जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, कम से कम खबरें मिलते रहेगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है, सवाल लेने या का फिर आदेश नहीं है जवाब देने का। ऑलरेडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही बैठक में, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, निर्देश तो बहुत अच्छे हैं, अगर इस पे काम किया जाए तो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम होगा। लेकिन अब है कि इन निर्देशों का पालन कितना होता है। कई बार योजनाएं बनती हैं सिर्फ, कई बार निर्देश दिए जाते हैं सिर्फ, तो उसी तरीके से है। अब सबसे अहम बात है कि सरकार के पिछले वादे, पिछले योजनाएं को आगे कंटिन्यू करना और नई योजनाओं को लेना, तो वो सब एक विषय है। कांग्रेस के पास 7 गारंटी है, उनका एक होगा, तो कोशिश करनी चाहिए इन लोगों को कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके आ जाए, तब या तो हो सकता है कि बजट जब पेश होगा, जो एजेंडा था, जो अधिकार पत्र या फिर जो न्याय पत्र था, वही कॉमन मिनिमम एजेंडा है। अगर उसको जोड़ लीजिए एक दूसरे को, अगर ये लोग नहीं भी लाते हैं तो क्या फिर बाद में सवाल तो होगा ही ना कि भाई, जैसे अभी 11 तारीख से बोला जा रहा है कि मैया सम्मान का 2500 रुपया मिलेगा। ठीक है, सिलेंडर को लोग लेकर के लोग बोल रहे हैं, हो सकता है दिसंबर से नहीं मिले, जनवरी से सिलेंडर मिलना शुरू हो जाए। 450 संभवतः बोला गया था, 7 किलो राशन की बात है। तो इन सब चीज़ों पे तो ये तो कॉमन मिनिमम में है ही नहीं, कौन अभी कोई जारी ही नहीं हुआ, अलग अलग मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो कॉमन कैसे हो गया। जैसे उनका ये है कि भाई हम 10 लाख, कोई कह रहा है कि हम 7 किलो अनाज, कोई कह रहा है 450 में सिलेंडर, कोई कह रहा है 250 यूनिट बिजली फ्री। 250, हाँ, कांग्रेस का है कि अब 250 यूनिट। तो उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, 50 यूनिट सिर्फ बढ़ना नहीं है, तो एक कॉमन जो पहले 1 साल में ये करेंगे, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये। अभी जैसे सरकार के पास क्या क्या है, ग्राम गाड़ी योजना, जो गांव में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोचिंग के लिए आते हैं जिला मुख्यालय या जिला से कहीं और, उनको फ्री मूवमेंट के लिए सरकार एक कार्ड बना कर देगी जो गाड़ी से वो घूम सकते हैं। तो वो योजना को धरातल पर उतारना है। और सरकार की जो पुरानी जो योजनाएं हैं उसको भी तो सरकार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार की ही योजनाएं थी। तो उस लिए अभी सरकार का प्राथमिकता राजस्व इनकम का ग्रोथ करने के लिए, और मुझे लग रहा है कि उसमें राधा कृष्ण किशोर जी लग भी गए हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जो अभी जहां 900 करोड़ या 950 करोड़ आ रहा है, वो हम लगभग 1600 करोड़ तक राजस्व पुरा देंगे। लेकिन इसको लेकर हमलावर भी हो गई है बीजेपी। सीपी सिंह जी ने बाकायदा इस बात को मेंशन किया कि अभी गाड़ियों के चालान ज़्यादा कट रहे हैं। तो ट्रैफिक चालान तो कटते हैं, नहीं, ज़्यादा कट रहे हैं। तो क्या मतलब गलत कट रहे हैं या फिर मतलब क्या है? अब वो तो देखिए, कोई ना कोई तो कारण होगा। जब अगर इस तरीके की बातें आ रही है कि सख्ती अगर ज़्यादा है, तो उनका कहना है कि सरकार राजस्व के लिए ऐसा कर रही है, या अब क्या कारण है। ट्रैफिक का चालान पहले कितना कटता था औसतन, आज कितना कट रहा है, और तो वो तो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पे तय होता है। हाँ, तो वो सिस्टम है। अब सरकार इसके अलावा कहाँ कहाँ से, जैसे बहुत सारे माइंस बंद हैं, उनको शुरू करेगी। राधा कृष्ण किशोर जी ने कहा है। उसके अलावा बालू वाला जो मामला है वो तो फ्री में बालू देने की बात है, तो फ्री में हेमंत सोरेन ने सदन में कही है ये बात। सबको फ्री में बालू नहीं मिलेगा, जो गरीब परिवार, हाँ, तो उसका जो नॉन टैक्स पेयर है, तो उसका एक कानून बनेगा
एक विधेयक पास होगा कि अमुक अमुक लाभुक होंगे इस योजना का, कौन लाभ सीधी उठा सी सकता। बात है पांडे जी, सदन में बकायदा हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का जो आखिरी संबोधन था पिछली सरकार का, उसमें उन्होंने कहा था कि नॉन टैक्स पेयर को जो है हम फ्री में देंगे बालू। उसमें भी बहुत सारी चीज़ है, उसका बाकायदा एक एक प्रावधान बनता है। उसके बाद उसका होगा कि बालू का टेंडर होगा और उसके बाद से काम होगा। तो इस तरीके से सरकार संग्रह करेगी। जैसे पिछली बार सरकार लोन ली नहीं थी, कर्जा नहीं ली थी पिछली बार सरकार ने कर्जा वापस किया था। उसके अलावा सिंकिंग फंड में 1200 करोड़ रुपए से अधिक डाला है। मतलब आरबीआई के पास झारखंड का जमा है, जब ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, जैसे चुक्का उक्का में हम लोग पैसा जमा करते हैं, उस तरीके से वो सरकार जमा करके रखे। चलिए, अब तो इन सब चीज़ों पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। और मेन आज जो मुद्दा था आज का, कि कैसे कल देर रात जब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विशेषाधिकार पर अतिक्रमण करते हुए एक निर्णय थोपने का प्रयास किया, उस निर्णय को जो है हेमंत सोरेन ने आज पलटते हुए कई सारे फेरबदल किए और उस फेरबदल से कई तरीके के संदेश निकले हैं जो कांग्रेस के लोग बखूबी समझ रहे हैं कि आने वाले 5 साल कैसे होंगे। आप सब बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।